सत्य की खोज। प्राचीन भारत में एक छोटे से राज्य कपिलवस्तु के राजमहल में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ था, जो आगे चलकर भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जीवन एक विलासितापूर्ण वातावरण में बीता, जहां उन्हें बाहरी दुनिया के दुखों से बचा कर रखा गया। उनके पिता राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान सम्राट बने, इसलिए उन्होंने उन्हें जीवन की कठिनाइयों से दूर रखा। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन जब राजकुमार सिद्धार्थ अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले, तो उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक मृत शरीर और चौथा एक सन्यासी। ये दृश्य उनके लिए जीवन की कटु सच्चाई को उजागर करने वाले थे। उन्होंने महसूस किया कि संसार में वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु असंभावी हैं, और यह भोग विलास इस सत्य को नहीं बदल सकता। इस रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा ने उनके मन में एक ज्वाला जला दी। उन्होंने सोचा कि यदि संसार में दुख है तो इससे मुक्ति पाने के उपाय अवश्य होंगे। इसी प्रश्न ने उन्हें सत्य की खोज के मार्ग पर धकेल दिया। एक रात जब उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल गहरी नींद में सो रहे थे, तब सिद्धार्थ ने राजमहल, परिवार और ऐश्वर्य को छोड़ने का निर्णय लिया। वे सन्यासी का वेश धारण कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने विभिन्न ऋषियों और संतों से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। सबसे पहले वे आलर कलाम और उद्रक रामपुत के पास गए, जिन्होंने ध्यान और योग के गुण रहस्य सिखाए। लेकिन सिद्धार्थ को इसमें वह परम सत्य नहीं मिला जिसकी वे खोज कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। वर्षों तक उन्होंने अत्यंत कठिन साधनाएं की, भोजन और जल का त्याग कर दिया, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। परंतु उन्होंने यह भी अनुभव किया कि अति संयम और कठोर तपस्या भी ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग नहीं हो सकता। इसके बाद वे बोध गया पहुँचे और वहाँ एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों की गहन ध्यान साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण और दुख का निवारण और अष्टांग मार्ग को समझा। इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, अर्थात ज्ञानी या जागृत पुरुष। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथियों को उपदेश दिया। यह उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया और यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। उन्होंने अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया, जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल है। बुद्ध ने पूरे जीवन सत्य, अहिंसा और करुणा का प्रचार किया। उन्होंने जात पात, भेदभाव, अंधविश्वास का विरोध किया और मानवता को एक नए मार्ग की ओर अग्रसर किया। लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश दिए और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु मात्र एक शरीर का अंत थी, लेकिन उनका संदेश अमर रहा। गौतम बुद्ध की सत्य की खोज केवल व्यक्ति की यात्रा नहीं थी, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शन बनी। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी पदार्थों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। उनका संदेश आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है और सत्य की खोज की इस यात्रा को अमर बनाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो भी इस कहानी को सुनकर अपना जीवन सफल बना सकें और सत्य की मार्ग पर चलें। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कि सच्चा सुख बाहरी पदार्थों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। उनका संदेश आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है और सत्य की खोज की इस यात्रा को अमर बनाता है।
तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी को सुनकर अपना जीवन सफल बना सकें और सत्य की मार्ग पर चलें। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।